नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये क्वेश्चंस होंगे ये केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का। हम लोग ने इससे पहले भी कई सारे एमसीक्यूज को क्रिएट किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक वो होता है जहाँ पर हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक क्या होता है जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। तो फर्स्ट दिया गया है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, गलत है, इसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो देखिए कोई भी सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा तो वो हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि उसमें हीट हम लोग को देनी पड़ती है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये भी गलत है, ये भी एक्सोथर्मिक होगा। और यहाँ पर दिया गया है इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो इवापोरेशन ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा, ये भी एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर को हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, स्टीम में चेंज कर रहे हैं या वेपर्स में चेंज कर रहे हैं। तो ये कैसा प्रोसेस है, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट leads to formation of a brown solid and to this reaction can be categorized as। देखिए आपको बताना है FeSO4 है, FeSO4 था, इसको क्या कर दिया गया, हीट कर दिया गया। अब जब हीट करेंगे तो आपको पता होगा ये क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, प्लस SO2 बनता है, और साथ ही साथ और क्या बनता है, SO3 बनता है। ठीक है, SO2 और SO3 गैस बनती है जो कि कलरलेस होती हैं, स्मेल पंजेंट होती है, चोकिंग स्मेल होती हैं। अब आपको बताना क्या है कि ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। जब हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि एक जो बड़ा सब्सटेंस है वो कई सारे छोटे छोटे सब्सटेंसेज में ब्रेक हो रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन है, कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कौन सा डिकम्पोजिशन है, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें एंडोथर्मिक है और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, एक्सोथर्मिक दिया गया, ये गलत है। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिडॉक्स दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो थोड़े से क्वेश्चन में गलती हो गई है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन है तो यहाँ पे एंडोथर्मिक होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और एंडोथर्मिक होगा तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सोथर्मिक नहीं है, दिस इज डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट क्या हो रही है यहाँ पर, देनी पड़ रही है। जिसमें हीट हम लोग को देनी पड़ती है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट रिलीज होती है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में कहा गया बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड। देखिए जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्लीन करना पड़ता है सैंड से रब करके। पूछा गया है क्यों करना पड़ता है ऐसा, तो ए ऑप्शन दिया गया है मेकिंग द रिबन सरफेस शाइनर, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर नहीं रिमूव करते हैं, किसकी लेयर रिमूव करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हम लोग रिमूव करते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। Select the oxidizing agent for the following reaction H2S plus I2 gives 2Hi plus S। अब देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो H2S से बन रहा है S, जब H2S से S बनेगा तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव का मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे इधर से इधर जब आ रहे हैं, I2 से जब HI आ रहे हैं तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब क्या होता है, दिस इज रिडक्शन। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि कौन सी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और कौन सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास रिएक्शन है Cu प्लस O2 गिव्स CuO, ये आपके पास मान लिया रिएक्शन है। अब आपको पता है ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, और O2 से CuO बनना क्या है, दिस इज रिडक्शन। ठीक, अब O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन के, देखिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो राइट साइड मतलब जो बची हुई चीज़ है रिएक्टेंट में वो क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिएक्टेंट में, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट के रिएक्टेंट में अगर देखें तो जो नहीं है तो H2S है तो I2 नहीं है तो I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये आप सीधे सीधे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन जिसमें होता है उसका जो रिएक्टेंट होगा, रिडक्शन का रिएक्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन का अगर यहाँ पे H2S से S देखें तो H2S से जब S में बदल रहे थे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया तो I2 इज द करेक्ट आंसर। अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, तो ऐसा फूड जिसमें फैट और ऑयल होता है, ठीक है, उसमें कुछ सब्सटेंस को ऐड किया जाता है तो उस सब्सटेंस को कहते क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर। अब यहाँ पे देखिए H2SO4 की रिएक्शन करी गई है किसके साथ में, H2SO4 की रिएक्शन करी गई है BaCl2 के साथ में, बेरियम क्लोराइड। क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, BaSO4 बन जाएगा और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, आप देखिए Ba और SO4 मिल गए, H और Cl बचा तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। BaSO4 देखेंगे तो इसका कलर जो होता है वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट जो बन रहा है किसका बन रहा है, बेरियम सल्फेट का बन रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो ऊपर रिएक्शन लिखी थी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगो स्लो कंबशन। अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, स्लो कंबशन होता है बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तब ऐसा होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे तब ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, इस रिएक्शन को कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सेवेंथ का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। तो देखिए ऐसा फूड है जिसमें फैट है, जिसमें ऑयल है, तो उसको स्टोर करने के लिए जो गैस यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है, और खाने को क्या रखती है, फ्रेश रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। आपको बताना है फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, यहाँ पे नॉट कभी आप मत भूलिएगा। इसका मतलब आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें पूछा गया आज कौन सा केमिकल चेंज है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, कभी भी कोई भी फेस चेंज होगा तो वो फिजिकल चेंज होगा, याद रखिएगा। तो बॉइलिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, ये दोनों दोनों फिजिकल चेंज है। डस्ट सॉल्यूशन मतलब होता है सिंपल मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। कंबशन, कंबशन जो है वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। कंबशन में होता क्या है, जो एलपीजी है, अब एलपीजी जो मेजर कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है, और ब्यूटेन के साथ क्या प्रेजेंट होती है, प्रोपेन प्रेजेंट होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एलपीजी में जो मेन कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। और साथ ही साथ अगर सीएनजी पूछा जाए तो सीएनजी मेजर कांस्टेंट क्या होता है, मीथेन होता है 75%। अब यहाँ पर कहा क्या गया, कंबशन, कंबशन का मतलब है जैसे ब्यूटेन है तो उसकी रिएक्शन किससे करी गई, ऑक्सीजन से करी गई। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये जो कंबशन प्रोसेस है ये कैसा है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन है जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब कौन सा केमिकल प्रोसेस है ये आपको बताना है। तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर हाई प्रेशर है तो गलत है, फिजिकल चेंज है या फिजिकल प्रोसेस है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर मतलब एयर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, ये अगेन एक फिजिकल प्रोसेस है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन दी ओपन। अब देखिए पेट्रोल को चाइना डिश में रख दिया ओपन में तो क्या होगा, आपको पता है पेट्रोल जो होगा वो वेपराइज हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन दी ओपन, ये अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। तो आप कह भी सकते हैं क्यों, क्योंकि पेट्रोल क्या है, एक केमिकल है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके चेंज, मतलब इतना स्लो प्रोसेस है कि हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन में हम लोग नहीं पुट करते हैं, इसको फिजिकल प्रोसेस में ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हीटिंग करी गई है कॉपर वायर की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कॉपर की रिएक्शन किससे करी गई है, ऑक्सीजन से करी गई, तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कर रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन सी और डी दोनों टिक करने के लिए होता, देखिए जब भी आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे तो आपसे पूछाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। अगर सी और डी दोनों ऑप्शन होता तब आप सी और डी पे टिक लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिंगल चॉइस करेक्ट है तो हम लोग डी पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, देखिए एक रिएक्शन दी गई है, कॉपर की रिएक्शन हो रही है HNO3 से, कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखिए एक्स और वाई है क्या, एक्स है HNO3 के नंबर ऑफ मोल्स और वाई क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप चल सकते हैं, आपको सिंपल बैलेंसिंग नहीं करनी है, आप ऑप्शन के हिसाब से चल सकते हैं। 3 और 5 अगर लें तो यहाँ मान लीजिए 3 ले लिया और वाई में क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब आप काउंट करके देखिए, नाइट्रोजन को आप बस काउंट करिए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हो गए 5, 2 और 5 कितने हो गए 7, ठीक। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 3, गलत है, बैलेंस नहीं होगी तो ये तो गलत हो गया। 8 और 6 देखिए, अगर यहाँ पे 8 कर दें, यहाँ पर 6 कर दें तो नाइट्रोजन कितने हो गए, इधर 8 हो गए, यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और 6 8 हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद आप हाइड्रोजन को चेक करिए, हाइड्रोजन कितने हैं 8 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन है, तो गलत हो गया, इसका मतलब ये भी इक्वेशन गलत है। थर्ड को चेक करिए 4 एंड 2, थर्ड है ऑप्शन 4 एंड 2, 4 एंड 2 को आप चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। तो नाइट्रोजन सबसे पहले देखेंगे तो 4 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन ये और 2 नाइट्रोजन ये, 4 हो गए, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को चेक करिए, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है। ऑक्सीजन को चेक करिए, 12 ऑक्सीजन इधर है, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और ये हो गया 2, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 4, मतलब 4, तो 8 + 4 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस है, कॉपर पहले से ही बैलेंस था, कॉपर दोनों तरफ 1 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन, कौन सा पॉइंट सही है हमारा, तीसरा पॉइंट सही है। चौथा पॉइंट क्या था उसको भी देख लेते हैं, 7 और 1 बोला था तो ये भी गलत होगा, तो 11th का कौन सा आंसर सही है, 4 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो जब Fe है, Fe जब स्टीम से रिएक्ट करेगा, स्टीम का मतलब क्या होता है H2O, और उसके साथ आप उसका स्टेट लिखेंगे गैस, क्योंकि स्टीम का मतलब क्या है, वाटर ही है लेकिन गैसीय स्टेट में है। क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है, याद रखिएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे Fe3O4 का फॉर्मेशन होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और याद रखिए जो स्टीम आयरन होता है वो ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ना ही नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है, ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से ही रिएक्ट करता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उसमें बोला गया एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। क्या दे रहा है, एक कंपाउंड दे रहा है, मान लीजिए XO एक कंपाउंड दे रहा है जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट उसकी हाई है। कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। अब ये जो कंपाउंड है XO, ये क्या है, ये वाटर में घुल जा रहा है, इसका मतलब ये वाटर में सोल्यूबल है। अब आपको बताना है X क्या हो सकता है। अब देखिए अगर आयरन को ले लें तो Fe2O3 बनना चाहिए, क्या ये वाटर में सोल्यूबल होगा, तो आंसर है नहीं। कैल्शियम ले लें तो CaO बनना चाहिए, क्या ये वाटर में सोल्यूबल होगा, हाँ ये वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम सही आंसर होगा। कार्बन अगर देख ले तो CO2 मान लीजिए बनता, ये भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। सिलिकॉन देख लेते SiO2 बनता, ये भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई XYZ इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको बताना है XYZ क्या है। देखिए यहाँ पर X दिया गया, ये भी X है, ये Y है, Y मतलब यहाँ लगा हुआ है, इस एरो के ऊपर Y लगा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, और ये क्या दे दिया गया, Z दे दिया गया। अब X और Y हैं क्या, तो बहुत ध्यान से समझिए। X है KClO3 का स्टेट, यहाँ पे X क्या है, KCl का स्टेट, मतलब X इज द स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl, ठीक। ये पोटेशियम क्लोरेट है और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो इनका ये स्टेट बता रहा है। स्टेट मतलब ये सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि एक्वा स्टेट में, किस स्टेट में है। इसके बाद अगर Y देखा जाए तो Y कंडीशन बता रहा है कि हमने हीट सप्लाई करी, क्या किया, ठीक है। Z क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है ऑक्सीजन का। तो 14th क्वेश्चन में अगर आंसर देखेंगे तो देखिए डी ऑप्शन इसका सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl। Y रिएक्शन की कंडीशन बता रहा था और Z क्या बता रहा था, स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बता रहा था। 15th क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे बताना है कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें आइडेंटिटी जो होगी इनिशियल सब्सटेंस की वो अनचेंज रहती है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। कल्टिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जो होगा उसका वो सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन क्या दिया गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। यहाँ पे अगर देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है, उसको प्योर बनाता है। कोई भी हमारे पास सॉलिड है उसको प्योर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसमें जो भी सॉलिड यूज़ होता है, जो भी कंपाउंड यूज़ होता है, उसके
उसके जो भी आइडेंटिटी होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो कंपाउंड सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें फर्मेंटेशन में भी चेंज होता है, डाइजेशन ऑफ फूड में भी चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। अब देखिए Fe है, Fe की रिएक्शन किससे करी गई, आयरन फिलिंग्स, मतलब यहाँ पे जो Fe है उसकी रिएक्शन करी गई डाइल्यूट HCl से। आपको पता है जो आयरन है उसका सॉल्ट बनेगा FeCl2 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कहा गया अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। तो देखिए कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड कब होगी, जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में क्या कहा गया, अ डाइल्यूट FeSO4 solution was gradually added to beaker containing acidified पर मैग्नेट सोल्यूशन, मतलब KMnO4 को यूज़ किया गया है। लाइट पर्पल कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। यहाँ पे जो लाइट पर्पल कलर है KMnO4 का वो फेड हो जा रहा है और फाइनली वो डिसअपियर हो जा रहा है। आपको बताना है ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो KMnO4 होता है, जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और वो क्या करता है, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। अब देखिए आपने देखा होगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या होता है AgCl। अब इसको अगर लाइट में रखें, सनलाइट में रखें तो होगा क्या, Ag का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो अगर देखें फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, इसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसी वजह से तो क्या हुआ, जो ये कलर जो था वो कैसा हो गया, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सब्लिमेशन नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस ये भी गलत है। ठीक है, इस वजह से ऊपर का स्टेटमेंट नहीं सही है, मतलब जो ग्रे कलर में कन्वर्जन हो रहा है वो इस वजह से नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ ये भी गलत है, तो इसमें जो ग्रे में कन्वर्जन हो रहा है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट। अब देखिए BaSO, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, अमोनियम सल्फेट का मतलब क्या होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक, फॉर्म्स बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है, BaSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ ही साथ और क्या बना रहा है, NH4Cl बना रहा है, NH4Cl का फॉर्मेशन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, कौन सी रिएक्शन है बताना है। तो देखिए यहाँ पे BaSO4 का प्रेसिपिटेशन बनेगा, तो प्रेसिपिटेशन है, कॉम्बिनेशन ये नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसमें 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में देखिए क्या कहा गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको मोल रेशियो बताना है क्या होगा, तो पता है आपको H2O में जो हाइड्रोजन है वो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन इसका भी सही होगा। फॉर्मेशन ऑफ CuO फ्रॉम कॉपर एंड ऑक्सीजन। अब देखिए कॉपर का फॉर्मेशन, कॉपर की रिएक्शन हो रही है O2 से, क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। आपको बताना है रिएक्शन किस वजह से, मतलब जो कॉपर ऑक्सीजन, ये जो CuO का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस वजह से फॉर्म हो रहा है, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, राहुल टुक सम जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए Zn के और उसके साथ क्या किया, HCl उसमें ऐड कर दिया। जब HCl ऐड किया, ही ऑब्जर्व दैट जिंक ग्रैन्यूल्स चेंज टू। अब जो जिंक ग्रैन्यूल्स है तो ZnCl2 बनेगा, ZnCl2 के साथ साथ कौन सी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो जिंक ग्रैन्यूल्स किस कलर में चेंज हो जाएंगे, तो ये वाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज वाइट। नेक्स्ट, 4 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 एंड Na2SO4। तो देखिए पहले हम लोग रिएक्शन लिख देते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यही तो कहा गया है। क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है और साथ ही साथ NaCl बन रहा है। ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट्स इन टेस्ट ट्यूब दे रिपोर्टेड देयर एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज। उन लोगों को क्या रिपोर्ट हुआ होगा, कलर ऑफ मिक्सचर बिकेम ब्राउन, बिल्कुल गलत है। द सॉल्यूशन फॉर्म सेपरेटली बिल्कुल गलत है। कलरलेस गलत है।
वाइट सब्सटेंस सेटल्स एट दी बॉटम। वाइट सब्सटेंस कौन सा है? बेरियम सल्फेट, जो कि आपको पता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, KClO3 दिया गया है। अब यहाँ पे KClO3 को हीट किया गया, यहाँ पे हीट आप लिख सकते हैं। क्या बन रहा है? KCl बन रहा है और 3O2 बन रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है और रिडॉक्स भी नहीं है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक बड़ा सब्सटेंस ब्रेक होता है दो या दो से अधिक छोटे सब्सटेंसेज में। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, मतलब जहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। रिडॉक्स क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों रिएक्शन कंबाइनली होती हैं तो उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको बताना है एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें से कौन सी है। एंडोथर्मिक अभी हमने आपको बताया था, जहाँ पे हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है उसको क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। बर्निंग ऑफ कोल, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है बर्निंग ऑफ कोल, गलत है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल में हीट देनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे हीट नहीं, हीट देनी नहीं पड़ती, इसमें हीट निकलती है, मतलब दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन अगर देखा जाए तो डीकम्पोजिशन क्या होगा? डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो सबकी सब एंडोथर्मिक होती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हीट निकलती है, क्रॉस गलत है। डीकम्पोजिशन फिर से आ गया। तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं, ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये कैसी हैं? ये दोनों की दोनों डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आएंगी। लेकिन अगर देखा जाए, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वेजिटेबल मैटर का जब कन्वर्जन होता है कंपोस्ट में, तो वहाँ डीकम्पोजिशन जब हो रहा है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डीकम्पोजिशन जब भी कहा जाए तो डीकम्पोजिशन के लिए आप लोग ये याद रखेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन एक ही सही लगाना है तो आप इसको सही नहीं लगाएंगे। ज़्यादा जिसमें हीट निकलती है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें हीट निकलेगी भी, और मतलब इसमें हीट निकलती है और इसमें हीट देनी भी पड़ती है, देनी भी पड़ेगी और हीट निकलेगी भी। तो इसको हम लोग प्योर नहीं कह सकते कि ये प्योरली एंडोथर्मिक है, लेकिन इसको क्या कह सकते हैं? अपने आप से रिएक्शन हो जाती है, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। ये रिएक्शन अपने आप से नहीं होती है और यहाँ पर कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस दिस क्लाइन। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, फॉर्मूला दे दिया गया CaO, रिएक्शन हो रही वाटर साथ तो H2O क्या बना रहा है? CaOH वोल्टेज बना रहा है। ये रिएक्शन कैसी है आपको बताना है, तो कॉम्बिनेशन है, आपको पता है दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है, और क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। तो इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो 27 का डी ऑप्शन सही है। 28 देखिए, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इस पास थ्रू ब्रू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो H2S में क्या पास, H2S को किस में पास कर दिया गया? कॉपर सल्फेट में पास कर दिया गया, CuSO4 में। ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इस पास, तो Cu2S का फॉर्मेशन हो रहा है, या CuS का फॉर्मेशन, Cu2S नहीं CuS का फॉर्मेशन होगा। ऑब्टेन्ड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म्ड, और क्या बनेगा? H2SO4 बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको बताना है रिएक्शन कैसी रिएक्शन है। तो बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन सच एज Na2SO4 दिया गया, BaCl2 दिया गया, क्या होगा? एटम का एक्सचेंज नहीं हो सकता, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयंस का एक्सचेंज होता है। BaSO4 प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, अभी हम लोग ने देखा था कैसे फॉर्म हो रहा था। और तीसरा है इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, यही BaSO4 है। ठीक है, तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो B, C, D ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन देखिए, सिल्वर टर्न्स ब्लैक, सिल्वर ब्लैक क्यों हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। बच्चे यहाँ पर Ag2O लगा देते हैं, बेटा गलत हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऑयल के अगर सैंपल्स हैं, कोई भी फूड है जिसमें ऑयल है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग कौन सी गैसेस को यूज़ कर सकते हैं? तो हीलियम को और नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन अभी हमने बताया था लेस रिएक्टिव होती है, और साथ ही साथ हीलियम भी लेस रिएक्टिव गैसेस है। लेस रिएक्टिव कहें या इनर्ट गैस है, कोई भी किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगी हीलियम।
कॉपर फॉर्म्स ग्रीन लेयर। अब कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर क्यों आ जाती है जब उसको एयर में रखा जाता है? तो इस वजह से आती है। यहाँ बच्चे कॉपर ऑक्साइड लगा देते हैं, गलत होएगा, ये ब्लैक कलर का होता है बेटा, ठीक है। तो ग्रीन लेयर जो आती है वो आती है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 33 देखिए, द रस्ट ऑन आयरन आर्टिकल्स हैज़ अ केमिकल फॉर्मूला। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी X। तो याद रखिए Fe2O3, फिर से लिख देते हैं Fe2O3 डॉट XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। X क्या है? कितने भी मोल्स हो सकते हैं वाटर के, तो X इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट यूज इन बटर। तो बटर में जो एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो BHT होता है। BHT इज द एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन बटर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है। 35th क्वेश्चन में कहा गया कलर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का SO2 का कलर क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, कलरलेस होता है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग ने अगर मार्क्स अपने जोड़े हों तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 35 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर 35 में से आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं बिना किसी कोई मतलब देखने के और तैयारी के बाद, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अभी ठीक से नहीं है, आपको और तैयारी भी करनी है। तो हम लोग लगातार ऐसे वीडियोज़ MCQ के डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे अगर सारे वीडियोज़ आप चेक कर लेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। और आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।